नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिंह लग्न यानी कि लियो एसेंडेंट में शनिदेव वक्री हो रहे हैं तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पे क्या पड़ेगा, ये हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अगर आपने सिंह लग्न का जून 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 5 नंबर लिखा हुआ है तो सिंह लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए दोस्तों, पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि वक्री ग्रह होता क्या है और होता क्यों है। तो जब कोई भी ग्रह सामान्य गति से चलता है तो उसे मार्गी कहते हैं, और कोई भी ग्रह तीव्र गति से चलता है तो उसे अतिचारी कहते हैं, और इसी तीव्रता से वो पीछे की ओर जाता हुआ दिखाई देता है तो उसे वक्री ग्रह कहते हैं। देखिए, वास्तव में कभी भी ग्रह पीछे या उल्टे नहीं चलते हैं। उसकी गति के कारण यह आभास होता है कि वह ग्रह पीछे की ओर जा रहे हैं। इसी आभास को ग्रह का वक्री होना कहा जाता है। यानी कि जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो सूर्य के मैक्सिमम दूरी पर होता है और पृथ्वी के काफी निकट भी आ जाता है और पृथ्वी की गति से थोड़ा कम गति पाता है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि वह ग्रह पीछे की ओर चल रहा है, क्योंकि वक्री ग्रह पृथ्वी के निकट आ जाता है और पृथ्वी के निकट कोई भी ग्रह आए तो उसका प्रभाव पृथ्वी पर अधिक होता है। तो पृथ्वी पर प्रभाव अधिक पड़ने के कारण उस ग्रह को वक्री ग्रह कहते हैं और इसीलिए वह ग्रह बलवान भी होता है। तो देखिए, आपके पत्रिका में शनिदेव विराजमान है आपके 7वें भाव में, और आपके 6वें भाव के स्वामी हैं और आपके 7वें भाव के भी स्वामी हैं जो कि आपके 7वें भाव में विराजमान है। और शनिदेव वक्री हो रहे हैं 29 जून के रात 12:35 से 15 नवंबर के शाम 7:51 तक, यानी कि 139 दिनों के लिए शनिदेव वक्री हो रहे हैं। देखिए, शनिदेव आपके 6वें भाव के स्वामी हैं जो कि आपके 7वें भाव में विराजमान हो जा रहे हैं, और 6वां भाव हो जाता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का हो जाता है, और 7वां भाव आपके स्पाउस और भागीदार का हो जाता है। तो यहाँ पे आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का नाश करने में आपके स्पाउस या फिर आपके भागीदार जो है वे आपका मदद कर रहे होंगे 17 जनवरी 2023 से, और ये मदद आपको और ज्यादा मिलने वाला है जब शनिदेव वक्री हो जाएंगे। मामा मौसी के साथ अगर आप पार्टनरशिप करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए ये समय जो है ये बहुत ही ज्यादा अच्छा समय है। और शनिदेव आपके 7वें भाव में भी विराजमान है, और 7वें भाव में शनिदेव विराजमान होकर शश नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपके 7वें भाव में शनिदेव विराजमान है, और जैसा कि मैंने आपको बताया 7वां भाव होता है आपके स्पाउस और भागीदार का होता है। तो यहाँ पे आपके स्पाउस का सुख आपको अच्छा मिलेगा। भागीदारी में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके भागीदार का सुख आपको अच्छा मिल रहा होगा, और यहाँ पे ये सुख आपको और अच्छे से यानी कि आपको और ज्यादा मिलेगा जब शनिदेव वक्री होंगे, क्योंकि वक्री जब हो जाएंगे तो इसका प्रभाव बढ़ने वाला है। और शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके 9वें भाव में। देखिए, 9वें भाव में शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, और 9वां भाव होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है, और मंगल भी यहाँ अपने राशि में ही विराजमान है। तो यहाँ पे आपका नसीब आपका कम साथ दे रहा होगा 1 मई 2024 से, क्योंकि यहाँ पे आपके 9वें भाव में गुरुदेव भी विराजमान थे तो आपके नसीब को कुछ बढ़ा रहे थे। हालांकि जैसा नसीब आपका बढ़ाना चाहिए था वैसा गुरुदेव आपका नसीब नहीं बढ़ा रहे थे, पर अभी आप नोटिस किए होंगे कि आपका नसीब आपका खासकर 1 मई 2024 से थोड़ा कम साथ दे रहा है। हालांकि देखिए, मंगल यहाँ पे विराजमान हो जा रहे हैं 1 जून से 12 जुलाई तक। तो अगर आप कोई पूजा पाठ अगर आप इस समय करते हैं ना, जैसे कि हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, ओम गणपते नमः का जाप कर रहे हैं, मंगलवार के दिन अगर बजरंग बली के मंदिर जा रहे हैं या फिर आप गणपति मंदिर जा रहे हैं तो आपको अच्छा लाभ होगा। ये जो समय है ना आपका, खासकर 1 जून से 12 जुलाई तक आप पूजा जरूर करें, क्योंकि पूजा आपके लिए फलदायी रहेगी। पर आपका नसीब आपका और कम साथ जो देगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए शनिदेव वक्री हो रहे हैं, और वक्री होने के बाद यहाँ पे आपके दृष्टि डाल रहे हैं, हालांकि नीच की दृष्टि डाल रहे हैं, पर यहाँ पे आपके दृष्टि डाल रहे हैं तो आपके नसीब को कम करेंगे, यानी कि आपका भाग्य आपका कम साथ देगा। आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनके साथ मनमुटाव होने की संभावनाएं वैसे ही बनी हुई थी 17 जनवरी 2023 से। अभी 29 जून से लेकर के 15 जुलाई तक यहाँ पे और ज्यादा मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं। इस चीज का आप विशेष तौर पर ध्यान दें। और मंगल भी आपके विराजमान हो रहे हैं आपके 9वें भाव में। तो मंगल आपके 9वें भाव में विराजमान हो रहे हैं तो आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस, जनरली ये देखा गया है कि उन लोग नेचर में एग्रेसिव होते हैं, और अब तो मंगल भी विराजमान हो गए तो उनको क्रोध भी ज्यादा आएगा। विवाद के योग बन रहे हैं तो विवाद से आपको बचना है।
हालांकि यहाँ पे मैंने आपको पहले के वीडियोस में बताया है कि शनिदेव को आपको तेल नियम पूर्वक चढ़ाना चाहिए। शनिवार के दिन शनिदेव को तेल चढ़ाएं, ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें। किसी नीडी पीपल को तला छना अगर आप खिलाएंगे तो आपको अच्छा फायदा होगा, इस चीज का आप विशेष तौर पर ध्यान दें। और लग्न पे आपके 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं शनिदेव। देखिए 7वीं दृष्टि लग्न पे डाल रहे हैं। हालांकि देखिए यहाँ पे गुरु की दृष्टि पड़ रही थी 30 अप्रैल तक, तो नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स दोनों आपको आ रहे थे। नेगेटिविटी आ रहा था पर पॉजिटिविटी भी आप में था, पर जब गुरु की दृष्टि हटी है तो यहाँ पे आपका पॉजिटिविटी कम हुआ होगा, नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आ रहे होंगे, आलस्य आप में बढ़ा होगा। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है, आलस्य नहीं करना है, मेहनत करते जाना है और नेगेटिव थॉट से भी बचना है, क्योंकि यहाँ पे जब वक्री शनि की दृष्टि पड़ेगी तो आप में आलस्य और नेगेटिविटी बढ़ेगा। और शनिदेव की 10वीं दृष्टि जो पड़ रही है वो पड़ रही है आपके 4थे भाव में। 4था भाव होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। तो 4थे भाव में शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है तो माता से मनमुटाव होने के योग बने हुए हैं 17 जनवरी 2023 से। और यहाँ पे देखिए अब मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है 1 जून से, तो माता को क्रोध ज्यादा आएगा, विवाद होने की संभावनाएं बन रही है, तो विवाद से आपको बचना है। हालांकि देखिए यहाँ पे गुरु की दृष्टि भी आपकी पड़ रही है 1 मई 2024 से, पर यहाँ पे गुरु की दृष्टि का जो प्रभाव है वो आपको देखने को मिलेगा 4 जून से, क्योंकि 3 जून तक गुरुदेव अस्त रहेंगे, तो उसका जो प्रभाव आपको उनकी दृष्टि का मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। पर यहाँ पे 4 जून से आपको उनकी दृष्टि का प्रभाव भी मिलेगा। पर यहाँ पे देखिए वक्री शनि की दृष्टि पड़ रही है तो यहाँ पे मनमुटाव होने की संभावनाएं बना रहे हैं। गुरु बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि विवाद से भी आप बच जाएं, मनमुटाव से आप बच जाएं। पर यहाँ पे आपको इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान देना है, कोई भी विवाद में नहीं पड़ना है, क्योंकि अगर आप विवाद में पड़ेंगे तो यहाँ पे रिलेशंस में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने मिल सकता है। और मंगल देखिए आपके 9वें भाव में विराजमान हो रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया अपने राशि में ही विराजमान हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपको पूजा पाठ आपके लिए फलदायी रहेगी। आप पूजा पाठ नियम पूर्वक करें, खासकर 1 जून से लेकर के 12 जुलाई के बीच में, तो आप नियम पूर्वक पूजा करेंगे तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा, आपको पूजा आपके लिए अच्छी फलदायी रहने वाली है। और मंगल की दृष्टि पड़ रही है आपके 12वें भाव में, जो 4थी दृष्टि पड़ रही है। देखिए 12वां भाव हो जाता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का। विवाद से बचना है, विवाद बिल्कुल नहीं करना है, विवाद से आपको बचना है। कोई भी झगड़ा अगर आपका किसी से हो रहा है तो कानूनी मामलों तक तो नहीं जाने देना है, कोशिश कीजिए अपने एंड से सॉल्व करने का और इस चीज को वहीं पे आप खत्म कीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कानूनी मामलों से बचना है। और मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 3रे भाव में, तो 3रा भाव हो जाता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का हो जाता है। तो आपके पराक्रम को मंगल निश्चित तौर पर बढ़ाने वाले हैं 1 जून से 12 जुलाई तक। छोटे भाई बहन से थोड़ा बहुत विवाद होने की संभावनाएं बना रहे हैं, पड़ोसी से विवाद होने की संभावनाएं बना रहे हैं, तो इस चीज का आप विशेष तौर पर ध्यान दें। और मंगल की 8वीं दृष्टि जो पड़ रही है वो आपके 4थे भाव में पड़ रही है, और 4था भाव होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। तो मंगल की 8वीं दृष्टि डाल रहे हैं मंगल अपने घर में, और मंगल जो है आपके 9वें भाव में जो विराजमान है, आपके 4थे भाव के भी स्वामी है, जो कि आपके 9वें भाव में विराजमान है। तो जो भी लोग घर वाहन लेने का सोच रहे हैं उनका नसीब उनका साथ देगा 1 जून से 12 जुलाई के बीच में। और जो लोग भी ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज या फिर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं, यानी कि प्रॉपर्टी को किराए पे लगवाना या प्रॉपर्टी बेचवाना खरीदवाने का काम कर रहे हैं, तो उनका जो काम रहेगा, उनके काम में उनकी बाधाओं का उनको ज्यादा अब सामना करना पड़ेगा। हालांकि देखिए यहाँ पे गुरु की दृष्टि पड़ रही थी तो आपका 1 मई से कुछ सुधार आपको देखने मिलता, पर यहाँ पे 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक शनिदेव वक्री हो रहे हैं और उनकी 10वीं दृष्टि पड़ रही है, तो थोड़ी बहुत उनके काम में बाधाएं बढ़ेंगी। और गुरु जो विराजमान हो रहे हैं वे आपके 5वें भाव के स्वामी हैं और आपके 8वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके 10वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। देखिए 10वें भाव में गुरुदेव विराजमान है तो आपका 10वां भाव हो जाता है बॉस, पिता, काम, ऑफिस का। तो यहाँ पे पिता और बॉस से मतभेद कराने की संभावनाएं बना रहे, तो मतभेद से आपको बचना है। हालांकि जो भी स्टूडेंट्स अगर पढ़ते पढ़ते नौकरी खोजने का प्रयास कर रहे हैं तो उनके लिए 4 जून से फेवरेबल समय रहेगा, क्योंकि गुरुदेव आपके अस्त रहेंगे 4 जून के पहले। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ 4 जून के बाद गुरु आपके शुभ फल आपके नौकरी में, जो स्टूडेंट्स हैं उनको शुभ फल प्रदान करेंगे। पिता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगाड़ सकते हैं, काम में थोड़ी बहुत बाधाएं उत्पन्न करेंगे 4 जून से, और आपके थाइस में थोड़ी बहुत दर्द की समस्या भी आपको हो सकती है। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए।
और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।